दो आंखें नहीं दी हैं। ये आंखें क्या हैं? ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे हैं इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाने के लिए। मल्टीप्लाई होने वाले छोटे से सेल को कैसे पता था कि वहाँ पे जाके लगना है और वहाँ पे जाके मैंने आँख बनानी है। ऐसा तो नहीं था कि टाँग पे आँख निकल आई, बाजू में आँख निकल आई, नहीं हुआ ना। हर सुबह सारे हमारे जिस्म के अज़ा जो है ना, वो ज़ुबान की खुशामद करते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना। अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सवाल नहीं होगा कि क्या नहीं मैंने दी तुमको दो आंखें, ऐनैन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखें ये इतनी खूबसूरत कि क्या मतलब एक आँख को आप देखें कि किस तरह से बनी है, उसमें रोशनी कहाँ से आ गई, उसे कैसे देखना शुरू कर दिया। जब बच्चा देखे, हम नुत्फ़ा था एक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी दफ़ा बताया कि तुम अपनी औकात भूल जाते हो। जब वो नुत्फ़ा था और जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ तो उस मल्टीप्लाई होने वाले छोटे से सेल को कैसे पता था कि वहाँ पे जाके लगना है और वहाँ पे जाके मैंने आँख बनानी है। उसको कैसे पता था, आप मुझे ये बताइए। ऐसा तो नहीं था कि टाँग पे आँख निकल आई, बाजू में आँख निकल आई, नहीं हुआ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी नेमत है जिससे हम देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए आँखें दी हैं ना, उसी का सवाल भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व लिसानम व शफ़तैन, और अल्लाह ने एक ज़ुबान दी है और शफ़तैन, और दो होंठ अता किए हैं। ये होंठ अगर ना हिले ना तो हम बात नहीं कर सकते ना, बात ही नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए कहते हैं चुप करके रहो, ज़ुबान एक है, होंठ दो हैं, कि ना बोलो इतना। और क्योंकि इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हर सुबह सारे हमारे जिस्म के अज़ा जो है ना, वो ज़ुबान की खुशामद करते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना। अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि आप किन चीज़ों के बारे में हमारे बारे में खौफ खाते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़ुबान के बारे में। जो खामोश रहता है नजात पा जाता है। इंसान का खामोशी पे साबित कदम रहना, इंसान का कभी ऐसा मौका आए ना कि दिल चाहे कि जवाब दे कि इसको ज़रा बताओ, खामोश हो जाए। आपको पता है खामोशी इतनी बड़ी नेमत है कि जब इंसान खामोशी पर साबित कदम रहता है ना, तो वो 60 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और आगे हम देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब ये दोनों चीज़ें को बताया ना, इसके अलावा तो बाकी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से बात हो रही है, वहदैनाहुन नजदैन, और हमने दिखाए दोनों रास्ते। अब अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नेमतें दी हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया। अब ज़ुबान है तो क्या चुगलियाँ लगाने के लिए दी है, क्या झूठ बोलने के लिए दी है, क्या किसी की इज़्ज़त उतारने के लिए दी है। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को मिलने गए थे ना, तो घर पे नहीं थी इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी थी और उनको नहीं पता था कि ये उनके फादर हैं। लेकिन उस ज़माने में क्योंकि मेहमान को बरकत समझते थे, मेहमान की बहुत इज़्ज़त होती थी, तो जैसे ही ये गए तो उनकी बीवी ने उनको कहा कि आप अंदर आ जाएँ। उनको खाना-वाना दिया, तो उनसे पूछा कि क्या हाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा। तो उनकी बीवी ने शिकायतें करनी शुरू कर दी कि मेरा तो खामद ऐसे, तो खामद ऐसे, खामद ऐसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दुःख-सुख किया होगा। जाने के वक़्त कहते हैं उनकी बीवी को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी को कहते हैं कि जब तुम्हारा खामद घर आएगा, उसको कहना मेरा सलाम देना, कि एक बुज़ुर्ग आए थे उन्होंने सलाम दिया था, और उसको कहना कि अपनी चौखट बदल ले। क्यों कहा था ऐसे, आपको पता है? इसलिए कि जो नैगिंग करने वाली बीवियाँ होती हैं ना, वो घर तबाह कर देती हैं। उस घर से बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो घर ऐसा होता है ना जहाँ पे नई नस्ल ने बड़ा होना होता है, और वहाँ पे नैग करने वाली बीवी हो या हस्बैंड हो, दोनों में से मैं ऑनेस्टली, वो घर कभी बरकतों वाला नहीं रहता। और ये ज़ुबान जो है ना, इसकी हिफाज़त इतनी ज़रूरी है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात याद है ना, कि बैठे हुए थे सहाबा के साथ, तो अपनी ऐसे करके ना ज़ोर से जैसे काटते हैं। तो सहाबा ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं कि अगर ये सीधी रहेगी तो सब कुछ सीधा रहेगा, ये उल्टी हो गई तो सब उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसको काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो दोनों रास्ते बता दिए।
آگے اگلی سورہ میں بھی اتنی پیاری اسی کے بارے میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو الہام کر دیا، ہمارے اندر ہے نیکی اور بدی کا پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔